नमस्कार साथियों। आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक व्याकरण का लेके हाजिर हूँ। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कल हमने संज्ञा की थी, ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम है, ठीक है। उसी प्रकार हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम सर्व प्लस नाम से मिलकर बना हुआ है। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम मतलब नाम, यानी कि जो सबका नाम है वो क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, ये सर्वनाम की परिभाषा नहीं है ये। जैसे संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, किसी का नाम संज्ञा है, ठीक है। फिर संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी बात सर्वनाम क्या है, सर्वनाम है सबका नाम, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें, देखो थोड़ा सा इसकी प्रोसेस से पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ आपको कि अगर हम कोई भी निबंध वगैरह लिखते हैं, मान लीजिए आपको बोला जाए आप अपने बेस्ट फ्रेंड पर निबंध लिखिए, ठीक है। आप जैसे लिख देते हो, मोहन मेरा प्रिय मित्र है, मोहन कक्षा में समय पर आता है, मोहन हमेशा गुरुजनों का सम्मान करता है, मोहन कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता करता है, ठीक है। इस प्रकार अब भैया मोहन 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 बार बार आता है तो जो हमारा वाक्य है वो क्या नीरस हो जाता है, तो उसमें पढ़ने में ऐसा मन नहीं लगता, क्या मोहन 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 लगा रखी है, ठीक है। इसलिए जो संज्ञा शब्द है उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। पुनरावृत्ति संज्ञा शब्द बार बार नहीं आए, ठीक है। इनकी संज्ञा के स्थान पर काम आता है, और संज्ञा के स्थान पर काम आने के साथ साथ वो क्या, संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी कि उसको बार बार आने से क्या करता है, रोकता है। रोकने वाले को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा की, इस सर्वनाम की परिभाषा की बात कर ले अपनी, परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आकर उसकी पुनरावृत्ति रोकने का काम करते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार, पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त, यानी कि उपयोग में जो लेते हैं उपयुक्त शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। देखो संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा शब्दों की जो पुनरावृत्ति है, यानी कि उनकी जो बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आती हैं, उनको रोकने के लिए उपयुक्त जो शब्द है उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। जैसे मैं कह दूँ राम संज्ञा है, इसके स्थान पर मैं बोल दूँ वह है, वह है सबका नाम। अब मैं जिस क्लास में बोल दूँ, ठीक है, वह नहीं आया, तो 5-4 लड़के नहीं आए होंगे, तो उसमें से बच्चे सोचेंगे कि सर किसके बारे में बात कर रही है, संज्ञा के स्थान पर मैंने काम लिया। अगर मैं सीधा से बोल दूँ मतलब मदन नहीं आया, तो उसमें समझ आएंगे मतलब एक के बारे में व्यक्तिगत संज्ञा के बारे में करें, वह बोल दूँ तो वहाँ पर सबका नाम आ जाएगा, ठीक है। वह, आप, कोई, क्या, ये इसके उदाहरण, ठीक है। अब बात करें संज्ञा शब्द के भेदों के बारे में, सर्वनाम के, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 होते हैं। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, वो 11 होते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे कभी आपको, ठीक है। कंपटीशन लेवल की बात है वो, ठीक है। मूल सर्वनाम की संख्या अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मूल जो सर्वनाम होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 11। अब मूल कौन कौन से होते हैं वो मैं बाद में एक का बता देता हूँ आपको। जैसे मैं बोल देता हूँ आपको मैं ये मूल सर्वनाम है। मैं से ही हम बनता है, मैं से ही मेरा बनता है, मैं से ही हमारा बनता है, ये यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। हमको साथ लेकर ये तीनों यौगिक स्वर हैं।
यौगिक सर्वनाम है और मैं है जो मूल सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार जो मूल सर्वनाम होते हैं, सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर आपको बताऊँगा आपको पुरुषवाचक सर्वनाम। दो नंबर में बताऊँ आपको निजवाचक सर्वनाम। तीन नंबर में बताऊँ आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। चार नंबर में बताऊँ आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पाँच नंबर में बताऊँ आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर बताऊँ तो आपको मैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम 6 सर्वनाम होते हैं। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो ये जो व्याकरण के जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये कक्षा 8, 6, 7, 5, 9, 10 के लिए उपयोगी है। उसके साथ साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी करे, जैसे 4th ग्रेड हाई कोर्ट में 4th ग्रेड की जो भर्ती आ रही है, ठीक है, और भी जो भर्तियाँ आती है, पटवार की भर्ती आती है, ठीक है, उनमें भी जो हिंदी व्याकरण के सामान्य परिचय है उनमें ये टॉपिक आते रहते हैं। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो को देखता है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी सामान्य व्याकरण वो सभी में पूछी जाती है। ठीक है, अब एक एक बारे में हम बात करते हैं पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। नाम से पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषों के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग पुरुषों के नाम के बदले में, पुरुषों के नाम के बदले में, पुरुषवाचक है तो जाहिर सी बात है पुरुषों के लिए, पुरुषों के नाम के बदले में जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग पुरुषों के नाम के बदले में किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषों के नाम के बदले में, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ राम पुरुष है, और राम के स्थान पर अगर मैं सर्वनाम का प्रयोग करूँ तो वह, जैसे राम अयोध्या के राजा थे, उन्होंने रावण का वध कर सीता को रावण के चंगुल से आज़ाद किया था। ठीक है, उन्होंने, बात तो राम के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, अब ये पुरुष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक क्या होता है, 3 प्रकार के, मैं कहता हूँ पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, कथन के आधार पर पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जो कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष, ठीक है, जो सामने सुन रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मध्यम पुरुष हो। ठीक है, राम के बारे में बात करें हम तो राम अन्य पुरुष है। ठीक है, साधारण सी बात है, हम अपनी बावड़ी भाषा में बात करें तो, ठीक है, जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है या जो चुगली कर रहा है वो क्या है, उत्तम पुरुष है।
जो चुगली सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में चुगली की जाए वो क्या है, अन्य पुरुष है। और चुगली किसके बारे में करेंगे, जो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते। अब मान लीजिए मैं आपकी चुगली कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे तो मैं आपकी चुगली या बुराई नहीं करूँगा। अगर आप मेरे सामने नहीं हो तो मैं आपकी बुराई करूँगा। यानी कि समझाने का ये थोड़ा सा है, वैसे आप अपने पर मत लेना इसको, ठीक है। यानी कि जिसके बारे में बात की जाए और जो वहाँ पर न हो वो कहलाता है अन्य पुरुष। जो बात कर रहा हो वो है प्रथम पुरुष, यहाँ जिसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बात सुन रहा है सामने बैठकर वो होता है मध्यम पुरुष, मीडिएटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तीनों प्रथम है उत्तम पुरुष, बता दिया मैंने आपको। उत्तम पुरुष यानी कि जो बात को कहने वाला है, जो बात अर्थात कथन को कहने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे अब उत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, एक वैसे ही आप इसको याद कर सकते। सर्वश्रेष्ठ मतलब हम अपने आप को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मतलब हमारे जैसा कोई नहीं। उस आधार पर आप इसको याद कर सकते हो। उत्तम पुरुष मतलब हम, मतलब मैं उत्तम सबसे, अर्थात उत्तम पुरुष, ठीक है। जैसे मैं, हम, मेरा आदि, ठीक है। दूसरी बात करें पुरुष की, ठीक है, तो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बता दिया आपको मैंने। मध्यम पुरुष कौन होता है, जो हमारी बात को सुन रहा है, जो हमारे सामने बैठा हो, ठीक है। मध्यम पुरुष अर्थात जो बात को सुनने के लिए, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाए, जो बात करें, ठीक है। कथन को सुनने वाले के लिए, कथन मतलब जो बात हम बोल रहे हैं, ठीक है, उस बात को सुनने वाले के लिए, कथन को सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का उपयोग किया जाता है सुनने वाले के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं किसी को बात, अरे तुम सीधे हो जाओ, तो वो मेरे सामने बैठा है, सुन रहा है मेरी बात को, ठीक है। अरे आप ऐसा मत करो, ठीक है। यानी कि तुम, आप, तुझे, तुम्हारा आदि। समझ में आ गई बात। उत्तम पुरुष बात को कहने वाला, मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला, ठीक है। अब तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब एक तो हो गया बात करने वाला, फिर एक बात सुनने वाला हो गया। तो अन्य पुरुष कौन हो गया, जो वहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में बात की जाए, अर्थात हम जिसके बारे में बात करें, अर्थात उसको हम कहें, जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग, जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग जिसके बारे में बात की जाए और वह वहाँ उपस्थित न हो, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वह वहाँ पर उपस्थित न हो, ठीक है। अर्थात कहने वाले, सुनने वाले के अतिरिक्त, ठीक है। अभी उसको थोड़ा सा और लिख देते हैं। अर्थात कहने वाले व सुनने वाले के अतिरिक्त, यानी कि इन दोनों के अलावा, ठीक है। कहने वाले व सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के, अन्य
किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए उसे क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग हम जो बात कह रहा है और जो बात सुन रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, उनके अलावा हम जिसके बारे में बात करें वो क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे वह, उसे, ठीक है, वह, उसे, वे, उसको, अपने क्या देते हैं, उसको बिन के उठाए, अर्थात हम उसके बारे में बात करें जो वहाँ पर नहीं है। अगर वही हमारे सामने आ जाए तो हाँ नहीं तो सर उठाए वही बात चुगली वाली बात आ गई। ठीक है। अर्थात वह, उसे, वे, ठीक है, उसकी, उसमें, ठीक है, उनको इत्यादि जो सर्वनाम हैं उनको क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक। आज इतना ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। सर्वनाम जो है थोड़े लंबे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए छोटा वीडियो है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।